हेलो प्यारे साथियों, आपने देखा कि पहली शिफ्ट जो है ना वो मतलब छूट चुकी है 27 नवंबर की, लेकिन कुछ स्टूडेंट भी हैं और मैंने भी रिव्यू दिया। पूरा जो कंप्लीट रिव्यू इस 5 मिनट की वीडियो में देने का प्रयास करूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम चाहे जनवरी में हो, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, या इवन किसी का 28 में सेकंड या थर्ड शिफ्ट में भी है ना, तो उसके पास इतना वक्त है कि वीडियो देखने के बाद लगभग 7-8 क्वेश्चन आराम से ईज़िली आप बढ़ा लोगे। तो सबसे पहले जो मैंने मतलब सीखा है यहाँ पर रिव्यू लेने के बाद, इधर दिखा दो, ये MIT है ये, और बस दिखा दो इधर। तो ये जो रिव्यू दे रहा हूँ ना मैं, ये मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी मुरादाबाद में MIT कॉलेज है, बहुत फेमस, तो वहाँ से लिया है मैंने, और काफ़ी सारे बच्चों का लिया मैंने, लाइव भी दिखाया और वैसे भी। तो अब आपको सारा कुछ जो ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स 20 नंबर की पूछी जा रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो वनडे एग्जाम के ईजी क्वेश्चन होते हैं वो आपके याद होंगे और आप अटेम्प्ट भी कर लोगे। ऊपर से ही पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 या 2 केवल बच्चों ने कहा है कि 1 या 2, लेकिन 18 नंबर मान सकते हैं। सबने 20 के 20 बताया है कि करंट अफेयर से आए हैं, लेकिन 1 या 2 आप मान सकते हैं कि जीके में से पूछा गया है। स्टैटिक जीके कुछ नहीं। तो करंट अफेयर्स की एक स्पीडी बुक आती है जो मतलब करंट अफेयर्स की होती है। एक तो रेलवे स्पीडी होती है, उसमें जीके मतलब रीजनिंग, साइंस सब कुछ होता है। एक स्पीडी करंट अफेयर्स की आती है, तो उसको ले लेना और पूरी रात हो सके उसको मोटा मोटा मतलब उसको रिवीजन कर लेना। और 25 का करंट अफेयर्स पूछा गया है तो उसको देख लेना। तो मैं अभी बताऊंगा, पहले भाई आए हैं देकर एग्जाम, इनसे पूछ लेते हैं। तो तुम्हें ये बताना कि नोमेरिकल जो थे साइंस में, वो कितने नोमेरिकल आए थे? सर उसमें 2 से 2 थे। तो 2 नोमेरिकल आए थे। और कौन कौन से थे? एक तो ओम वाले नेम का था, मैंने बताया था, लाइव में ही बताया था, हालांकि बच्चों से पूछ के कि ओम से पहले ही बता दिया था मैंने कि यहाँ से 110% आएगा। और अभी भी बता रहा हूँ, ओम के नियम से आया था। और एक दूसरा नोमेरिकल वो एक वोल्टेज से आया था, वोल्टेज से, और एक बाट का मात्रक भी पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, एक तो वेग समय वाला चैप्टर और प्रकाश वाले को ज़्यादा नहीं, ऊपर से देखना है। मतलब उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके, प्रकाश वाले चैप्टर के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन के उदाहरण जो है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बादल का सफ़ेद, बादल नीला क्यों दिखाई देता है। अपवर्तन से क्वेश्चन देखो, बोल दिया इन्होंने। या मतलब पानी में पड़ा हुआ गिलास में सिक्का वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, पड़ी हुई छड़ तिरछी क्यों दिखाई देती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसका उदाहरण है, ये पूछता है। देखो बता रहे हैं ना, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये चीज़ है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। किसी का मतलब नहीं भी पूछा गया है तो अगली शिफ्ट में घुमा के पूछ लेगा। जो मैंने जवान से निकाला वो पूछ सकता है। जीएस में करंट अफेयर्स को फोकस करना, केवल एक बुक पढ़नी है आपको। मैथ में ध्यान रखेंगे, परसेंटेज, लाभ हानि से पूछा गया सवाल है, और समलम से था एक सवाल है ना, समलम से सवाल था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसकी बात जो है ना, मैथ में कुछ बताना, 1-2 चैप्टर के नाम। मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट आया था सवाल, और रेशो से थे। तुम्हारा तो सेकंड में है ना, तुम्हारा भी सेकंड में, तो भाइयों का सेकंड में है, तो उनसे सेकंड में लेंगे। हाँ, परसेंटेज से थे। हाँ, और टाइम एंड वर्क से भी थे, और भी और सिंप्लीकेशन के सवाल थे। हो गया आपका सर? किसी है तो कुछ सेकंड वाले भाई खड़े हैं, तो मैं रिव्यू दूंगा। लेकिन अभी फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग और अपना जो रॉ स्कोर है, जनरल वाले भाई अगर कोई हो मेरे, तो 75+ बना के चलना, और 80 अटैम्प्ट कर लेना, 82 कर लेना, ऊपर मत जाना। करंट अफेयर सभी के लिए हार्ड है, जिनका आज पेपर है, कल है, सभी के लिए हार्ड है। भले ही जनवरी 2, 3 जनवरी, 6 जनवरी का पेपर होगा, तो वो स्पीडी रट जाएंगे। जो स्टूडेंट स्पीडी रट गया, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ उसका अच्छा स्कोर ज़रूर होगा, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करेगा। पहली चीज़ तो हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैथ में मतलब परेशान नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट मिले मुझसे, उन्होंने ये कहा कि भाई मैथ के क्वेश्चन आए मुझसे, वो इजी था लेकिन हो ही नहीं पाया और 5 मिनट ले गया। ये चीज़ सभी के साथ होती है, और मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझना और इस पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो रीजनिंग में और साइंस में भी जैसे वो होते हैं ना कथन वाले सवाल, वो नहीं आए। और जो कथन निष्कर्ष वाले बच्चे पूछ रहे थे, तो नॉर्मली कुछ वाला जो सवाल था, एक था उसका कैसे था, कुछ करके था, कुछ ये वोल्टेज का मात्रक, वो कथन निष्कर्ष का बताओ मुझे। कथन निष्कर्ष का सवाल जो आता है था 1 और 2 में आता है ना, 1 और 2 में, मतलब जीएस में वो, उसमें ही साइंस में एक क्वेश्चन ये था कि वोल्टेज वो विभवांतर मात्रक वोल्ट है, सही है। अच्छा। तो वही जो एएलपी में पूछा गया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि विभवांतर का मात्रक जो है
वोल्टेज है, इनमें से कौन सा कथन मतलब बताता है, मतलब क्लियर होता है। 2 कथन दे रखे होंगे, उनमें से प्रदर्शित होता है। न्यूमेरिकल दे रखा होगा इस तरीके से कि एक तार में प्रतिरोध 4 ओम है और उसमें धारा अगर 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो आप उससे निकाल सकते हैं। B बराबर IR लगा दोगे, उससे आप ओम का मात्रक उसका पता चल जाएगा, मात्रक भी वोल्टेज का मात्रक पता चल जाएगा। तो उससे वो सही हो गया कथन। दूसरा इसका दे रखा होगा कि भाई T का मान 2 सेकंड है और आपके पास मान लो P का मान दे रखा हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो P बराबर IR से जो भी, तो ओम का नियम निकाल के। तो इस तरीके से कथन निष्कर्ष हैं। बाकी और रीजनिंग में सिटी के सवाल अच्छे थे। कैलेंडर से था, कैलेंडर से नहीं थे सर। घनघनाभ से था, घनघनाभ से भी नहीं था। अच्छा। और जैसे वो क्वेश्चन था एक मतलब 322 और इस तरीके से फिर 442, फिर दूसरा अनुपात वाला जो पूछा जाता है। सीरीज वाले था। सीरीज वाले कितने थे? सीरीज वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो चलो ठीक है, मैं अब यहीं पे अभी छोटी सी वीडियो रखने का प्रयास करूंगा और ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल अच्छे थे। सिटिंग अरेंजमेंट के थे। अच्छा एक बताना, और घनघनाभ वाला जो सवाल आता है वो नहीं थे, नहीं था, वो नहीं थे। अच्छा एक और था, वो क्या बोलते हैं, घनघनाभ हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, तो यही हो गया। मतलब नहीं था ना इससे कुछ भी, घुमा के आते हैं, मेज वाला आता है, गोल वाला था, नहीं था? सही बताओ। मेज वाला नहीं था। तो मेज वाला मेज वाले तो बस गोल वृत्त वाले थे। गोल वृत्त वाला था है ना, रिलेशन वाला वो एक डिसाइड वाले थे, राइट वही लेफ्ट राइट में दाएं से बाएं इतना। तो ये क्वेश्चन ये भी था। ब्लड रिलेशन से था एक सवाल, ब्लड रिलेशन से था। तो ब्लड रिलेशन से आता है हमेशा और था भी था उससे क्वेश्चन, तो थोड़ा उसका देख लेना। हाँ ब्लड रिलेशन हो गया, ये आता है। मेज वाला जो सवाल है, व्रत वाला, अंदर को मुंह बाहर को मुंह, इससे हमेशा आता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं, बैठक व्यवस्था। कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन बता रहे हो ना बैठक व्यवस्था, तो वो थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस करंट अफेयर्स में बच्चों को परेशानी हुई है, अगर जिसने करंट अफेयर्स स्पीडी अच्छी पढ़ ली तो उसका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली 2 शिफ्टों का रिव्यू मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका मैं पर्सनली भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा, या पर्सनली भी मेरी टीम का जो व्हाट्सअप नंबर है या मुझसे जुड़ने के सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने जो सवाल हैं वो पुटअप कर सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों।